ममता सिंह, हमारे राष्ट्रीय संस्था प्रभारी परम सम्मानीय अजय प्रताप सिंह जी अध्यक्षता कर रहे और इस कार्यक्रम को जो संचालित कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता परम सम्मानीय राधेश्याम काकोड़िया जी, मेरे मित्र छोटे भाई अंकितेश द्विवेदी जी और इस जिले के पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय गिरधारी सिंह टेकाम जी और मेरे शासकीय नौकरी के दौरान मेरे साथ रहे इस गांव के निवासी शेतकरण जी, वोयाम पार्टी के जिला संगठन मंत्री भाई इंद्रपाल सिंह जी और इस गांव से यहाँ उपस्थित सभी मेरी माताएं, बहनें एवं बुजुर्गों, मैं थोड़े बातों से आपको अवगत कराना चाहूँगा जो अभी तक मैंने सीख पाया है, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया में हमने नौकरी करी है और कंपनी और सरकार के साठगांठ को बहुत बारीकी से हमने समझा है। इसमें सबसे बड़ी बदमाशी जो है वो अपनी सरकार करती है और ये सब पूरा का पूरा ये सरकार का किया धरा ये है जो हम आप सब भुगत हैं। उनके कुछ चहेते लोग होते हैं, जबकि ये आपका अभी काकोड़िया जी से बात हो रही थी, इन्हें बताया कि ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत है और यहाँ पेशा एक्ट भी है। पेशा कानून में ऐसा प्रावधान है कि किसी भी आदिवासी ट्राइबल की जमीन नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर नहीं होगी। यहाँ तक कि चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो 1 इंच भी आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकती। तो ये जो सारी चीजें आज जो हम भुगत रहे हैं, ये हमारी आपकी कमी है। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। जब तक आप नहीं जाएंगे, अजय प्रताप सिंह जी या मैं या आपके नेता या काकोड़िया जी, वो अगर आप लड़ाई आगे लड़ेंगे वो आपके दम पे लड़ेंगे। तो जब आप मेरे ख्याल से इतने लोग हैं, भले कम पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन मैं मानता हूं कि कम से कम 25 से 30% लोग जो है एंड्रॉइड फोन चलाते हैं और काम से फुर्सत होने पर वो यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप में ही घुसे रहते हैं। बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं, लेकिन आपको तो देखना नहीं है। अब कोई छोटे बच्चे नहीं है, आप उनसे उसको मनोरंजन के तौर पर मत लीजिए। जो उसमें अच्छी चीजें आती हैं, दिखती हैं, कोई कमेंटमेंट आता है, आप अपने डायरी में नोट करें, क्योंकि बातें आई और चली गई। जब तक आप नोट नहीं करोगे, अरे आज आपको पता है जब सुप्रीम कोर्ट, देश का इतना बड़ा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, वो ये कहता है कि आदिवासी की जमीन न तो सरकार ले सकती और न कोई गैर आदिवासी ले सकता, तो फिर ये सरकार कैसे ले रही? इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अभी एक बात मैं बताऊं, यही आपके पड़ोस में जगधारी सिंह को मालूम है, और जगधारी सिंह और लोलर सिंह पिछले उस कार्यक्रम में हमें यहाँ मिले थे। माननीय दादा अजय प्रताप सिंह जी का सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ। आपस में आप लोगों ने राय मशविरा करी, क्या करी हमको तो विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित ही आपके सहयोग, आपके मंत्रालय, आपके सजेशन पर उन्हें हाई कोर्ट तक गए और हाई कोर्ट जब गए तो जोड़ परियोजना जो आपको बनने वाला था, जिसमें कई गांव उसमें डूबने वाले थे, उस हाई कोर्ट जबलपुर ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया, आज वो काम रुका हुआ। तो ये जो है आपकी ताकत का भाई, आप अपनी बात कहोगे नहीं, आप अपनी बात जो है किसी को कहोगे नहीं, किसी की जानकारी में लाओगे नहीं, कौन आपकी बात वहां ले जाएगा? और ये जो कार्यक्रम काकोड़िया जी ने शुरू किया है, ये है भूमि माटी सत्याग्रह आंदोलन। और ये आंदोलन को काकोड़िया जी, हमारे वरिष्ठ नेता, प्रांतीय नेता, राष्ट्रीय नेता, ये डेट निर्धारित करके इस बात को लेकर वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली हम लोग जो है वो जहां निर्देश प्राप्त होगा वरिष्ठों का, जो जगह निर्धारित होगी, जो तारीख तय होगी, उस तारीख पे हम लोग जो है वहां बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और उसी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि उसके लिए प्रमाण चाहिए ना, हम वहां क्या दिखाएंगे? ये धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, पर डे का रिकॉर्ड जो है आप मेंटेन कर रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन इन बातों को लेकर है, इन्हीं बिंदु को ले जाकर वहां उठाएंगे। और जैसा कि
अभी हमारे द्विवेदी जी ने कहा कि आपकी ताकत वो ताकत है कि यही गवर्नमेंट, यही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के विरुद्ध एक नियम लेके आए, जिसको किसानों ने ये कह के कहा कि हमारे लिए काला कानून है, इसे आप वापस लो। कई दौर की बातें हुई। कृषि मंत्री उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो वर्तमान में अपने स्पीकर हैं मध्य प्रदेश में, वो थे। कई जगहों की बात हुई, बात नहीं बनी। किसान हरियाणा और दिल्ली, पंजाब के रास्ता जाम कर दिए और 6-7 महीने तक वहीं खाना पीना, वहीं सब कुछ होता रहा। सारा बरसात, सारी गर्मी उनने वहां झेले। अंतोगत्वा नतीजा ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और वो काला कानून वापस लिया। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आपको ताकत दिखाना पड़ेगा। और हम ये लोग जानते नहीं, ये कंपनियां हैं, ठीक है, सरकार ने इन्हें परमिशन दी है, तो ये भाई कंपनी का क्या दायित्व है इस क्षेत्र के विकास के लिए? क्या उनको बिजली, पानी, सुविधा, स्कूल इत्यादि, उसके लिए हमको जानकारी नहीं है। जब हम इनकी छाती में मूंग डालेंगे तब ये करेंगे, ऐसे नहीं करने वाले। ठीक है, देश के विकास के लिए खदाने हैं, कंपनियां कोयला उत्खनन कर रही हैं, लेकिन हमारा भी तो कहीं हक है। पहले हमारा हक तो आप तय करो। और अभी आप देख ही रहे हो कि खासकर हम अब चूंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हैं, तो हम अपनी बात भी रखेंगे और अपने समाज की बात रखेंगे। हम आदिवासियों को किस नजर से, चाहे वो अगर समाज का व्यक्ति हो और चाहे सरकार के बड़े नेता हो या पूंजीपति हो, हमें ये बराबर परस्पर उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आपने बस्तर की घटना फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से आप सब अवगत हैं। बड़े शर्म की बात है कि एक 13 साल की बच्ची को वहां की पुलिस नक्सलाइट बताकर गिरफ्तार कर रही है, और उन पुलिस वालों को शर्म नहीं आई। मैं 40 साल पुलिस में नौकरी किया हूं। पुलिस के कायदा कानून, नियम कायदे जो भी है, बारीकियां मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि पुलिसिंग में क्या क्या चीजें होती है। 13 साल के बच्ची को नक्सलाइट बताकर विथ बंदूक का वजन आप कर लेना, वो तो इंसास बंदूक या 47 बंदूक थी, यहाँ 303 बंदूक आप थाने में जाके उसका वजन करा लेना कि उसका वजन कितना है। वो 13 साल की बच्ची 6 किलो 7 किलो का वेपन क्या उठा के चल सकती है, और वो भी जंगल में, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये आदिवासियों के साथ ये व्यवहार हो रहा है। आप अपने हक, अधिकार, जल जंगल की जमीन की जो बात कर रहे हो ना, तो हमको जो है ये क्या कहते हैं, ये ट्राइबल जो है, ये नक्सलाइट है। मतलब कितनी गंदी सोच है वो। माने अगर हम अपने हक अधिकार की बात करें तो हम नक्सलाइट हैं, और हम तो खुले शब्दों में कहते हैं कि नक्सलाइट यहाँ थोड़ी है। नक्सलाइट जहाँ बैठे हैं एसी में, उनके साथ तो तुम्हारे चाय पानी रोज सुबह शाम होते हैं, उनको तो आप बोल नहीं सकते। और जैसे अभी द्विवेदी ने कहा कि आपने ऐसी सरकार को बिठा रखा है प्रदेश में, आप जानते हो, समझते हो सब कुछ। मेथराम जी पहले भी विधायक थे, फिर आपने क्यों हराया था? बहुत अच्छे थे तो दोबारा फिर रिपीट किए होते। और फिर सुभाष में कौन ऐसी बुराई थी जो आपने उसको हरा के फिर इसको लाया? और अभी आप बता रहे हो कि हमारे बीच इतने दिन से कभी आए नहीं। माननीय संसद जी की बात चली, रोज खबर चलती है, तमाम आप सब सोशल मीडिया में डालते हो, तो क्या वो हमारे आपके सांसद नहीं है? वो कबड्डी खेल रहे हैं, कहीं हरी झंडी दिखा के गाड़ी रवाना कर रहे हैं, तो कहीं क्रिकेट का वो कर रहे हैं। अरे हमने बड़ी उम्मीद की थी। कल दादा एक बात कहे परसों कि माननीय कुंवर सिंह टेकाम, वो मेरे साथ का पढ़ा हुआ है, रूम पार्टनर भी रहा है, क्लासमेट भी रहा है, ठीक है ना, नौकरी में आया तब भी जो है मेरे साथ रहे। अब वो गाड़ी में थे, मैं पुलिस में था। वो बात रहे कि हम लोगों ने बड़ी उम्मीद की थी कि ये ट्राइबल के हैं, पढ़े लिखे हैं, और ये हमारे क्षेत्र की आवाज बनेंगे, ये आदिवासियों को आवाज उठाएंगे। लेकिन चौथा कार्यकाल है इनका। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, कभी अगर ये भवन में बोले हो एक शब्द, इतना जरूर करते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि मेरे क्लास फेलो भी रहे, सब कुछ है। कभी एक चिट्ठी अगर इनने किसी अधिकारी को लिखी तो उसको फेसबुक, व्हाट्सएप पे जरूर डाल देते हैं। किसको? हमें आपको बेवकूफ बनाने के लिए। हम आप सोच रहे थे कि विधायक जी ने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। यह स्थिति है हमारे जनप्रतिनिधि में। मैं वैसे ज्यादा नौकरी में रहा, नेतागिरी की भाषा मुझे आती नहीं, ज्यादा बोल भी नहीं पाता, लेकिन जितना मैं बोल पा रहा हूँ, तो मेरा कहना यह है कि आपकी ताकत नहीं, नेताजी की ताकत है, हमारे दिग्धारी सिंह की ताकत है, वो शेतकरण जो यहाँ के नेतृत्व कर रहे हैं, पपोड़िया जी है, आपके दल प्रताप सिंह जी है, आपने बुलाया, हम आज आ गए, रोज तो यही रहेंगे। तो आप जब तक अपने आप को मजबूत नहीं करोगे, अपने आप में जागरूकता नहीं लाओगे, ठीक है ना,
तो तब तक ये संभव नहीं है। हमें आपको ये लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। तो आप सोचो कि 4-4 दिन के धरना में हमारी ये समस्या हल हो जाएगी, बड़ा संभव है। इसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज अपन उसमें देखते हैं, अरे हम भी नौकरी में रहे भैया, तो जानते हैं। हम अपन भले कहें कि यहाँ पुलिस जंगल कटवा रही है, लेकिन वो भी तो किसी को नौकर है, वो किसी के आदेश पर वहाँ है। कोई सिपाही, हवलदार या टीआई या एसडीओपी जो है जंगल में भटक रहा है, वो तुझे नहीं भटक रहा है, क्योंकि ये चीजें हमने भी देखी है। तो अपन इनको दोष नहीं दे सकते, हम तो सिर्फ सरकार को दोषी मानते हैं। और इस बात को आप लोग समझिए कि जो सरकार हमारी नहीं है, जो हमारी सरकार हमने जिनको चुनकर भेजा है, वो अगर हमें सुनने नहीं आते, तो फिर ऐसे लोगों को रहने से क्या मतलब? भाई हम आप चाहें कि हम यहाँ के विधायक राजेंद्र मेश्राम है, तो राजेंद्र मेश्राम को इस क्षेत्र की जनता आप सबने इसलिए चुन के भेजा कि वो हमारी बात वहाँ रखेगा। क्या पूरे लोग जो है विधानसभा में अपनी बात करने के लिए जा सकते हैं, या कि प्रशासन जाने देगा? या ऐसा संभव है क्या? ये संभव नहीं है। और इसीलिए व्यवस्था है, प्रजातंत्र में इसीलिए व्यवस्था है, ठीक है ना? आपके निचले स्तर, आपका जो सब गांव का जो आप सरपंच को क्या कहते हैं? हम सरपंच को सरपंच नहीं कहते, वो गांव का मुख्यमंत्री है, गांव का सर्वे सर्वा है। अगर उसके नोटिस में दस्तखत से एक पैसा इधर से उधर पंचायत का नहीं जा सकता, कोई काम हो। तो सबसे छोटी सरकार कौन सी है? पंचायत इकाई की सरपंच, वो मुख्यमंत्री है पंचायत। और सरपंच भाई ये कोई भी हो, जिनको हमने चुना है, वो अगर ठीक ठाक से काम न करे तो उनको क्या करना चाहिए? आप ये लोग बता दो भाई। जो ठीक ठाक से काम न करे, इस पूरे सत्याग्रह का जो अगुवाई की जा रही है, वो राधेश्याम काकोड़िया कर रहे हैं। और मैं ज्यादा अब कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी यहीं समाप्त करता हूं। जय सेवा, जय बड़ादेव।